हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और एप्लीकेशंस हैं ये नेक्स्ट चैप्टर का, जो कि हम 12th में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और बैटरीज भी, जितने भी हमारा केमिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल में अगर कोई नाता होगा तो यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन एक बेसिक चैप्टर है। अगर हमको सेल बैटरी बनाने में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अगर हमें जाना है तो हमको रिडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर हमको ये पढ़नी होती है, ये हमारा बनाता है फाउंडेशन। इतनी बात क्लियर है? तो अब हम देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन है क्या? 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स, है ना। रिडॉक्स बेसिकली ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला हमारा है रिडक्शन, पहला हमारा क्या है? रिडक्शन। और दूसरा जो टर्म आता है ऑक्स, ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्स का मतलब किससे है? ऑक्सीडेशन से, ठीक है। ऑक्स का मतलब बैल नहीं होता, ऑक्स का मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर हो रही बात? यहां पर ये दोनों टर्म को हमको बेसिक तरीके से समझना है। बेसिकली होते क्या है ये, ठीक है। यहां पर हम चीजें समझते हैं अच्छे से। देखो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या आएगी? ये तो मतलब बता दिया कि आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टर्म से मिलकर बना है। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी होगी? दोज रिएक्शन इन which ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ काम कर रहा है एक ही रिएक्शन में, वो रिएक्शन हमारी कौन सी कहलाएगी? रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर लिख सकते हो those chemical reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously। तो इसको हम क्या बोल देंगे? simultaneously। Those chemical reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction। इसको हम क्या बोल देंगे? redox reaction। इतनी बात क्लियर हुई होगी आपको? नोट कर लो फटाफट ये डेफिनेशन, ठीक है, ये नोट कर लो। फिर हम आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म को समझने के लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म को समझने के लिए देखो, यहां पर अगर हम डिफरेंसेस की बात करें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्या है, ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है और रिडक्शन क्या कहलाता है, तो यहां पर हमको दोनों को एक साथ समझना है ना, एक साथ समझना है। देखो, हमें यहां पर डिफरेंसेस लिखने नहीं है, समझना भी है। देखो, ऑक्सीडेशन क्या होगा और रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या होगा और रिडक्शन क्या होगा। आपने जो हिसाब से आप सोच रहे हो, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, आप सीधे बोल दोगे दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। लेकिन आपने सही तरीके से नहीं समझा उसको। ऑक्सीजन का जुड़ना क्यों कहलाता है ऑक्सीडेशन, व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो पहले तो समझना होगा, फिर हम ऑक्सीजन के अलावा भी ऐसे एलिमेंट जो ऑक्सीजन से भी अच्छे हैं उनको भी जोड़ के हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो उनको तब भी हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही अकेला ऑक्सीडेशन नहीं कहलाता, ठीक है, या ऑक्सीजन का निकलना ही हमेशा रिडक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो यहां पर हमें चीजें पहले समझनी होगी बेसिक तरीके से। देखो, अगर कोई हमारा एलिमेंट ई है और इससे इलेक्ट्रॉन को हम अगर निकाल रहे हैं, एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं, तब हम उसको बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब यही प्रोसेस समझना है और इसी वे पे हम डिफरेंसेस लिख देते हैं 6-7 पॉइंट। बस एक ही कॉन्सेप्ट है इसका, ऑक्सीडेशन का। और जिस एलिमेंट पे इसका इलेक्ट्रॉन आकर बैठ रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का कम होना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना इज कॉल्ड रिडक्शन। बस यही पॉइंट है और कोई पॉइंट नहीं है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डिफरेंसेस में। अब सारे पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, क्लियर कट करके आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो,
यहां पर जब भी हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, तो यहां पर हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्लियर? सेम चीज यहां पर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब यहां पर अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन करता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो इसके इलेक्ट्रॉन, इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये गरीब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इससे लुट जाएंगे तो हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन का लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन। तब इसीलिए इसको ऑक्सीजन को जब जुड़ता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होती है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर हो रही बात की? तो तभी हम इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, चाहे वो ऑक्सीजन हो या और कोई हो, सारा चीज उसको इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा। एग्जाम्पल में कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज इसको ऑक्सीडाइज कर सकती है, ऑक्सीजन अकेला नहीं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकेला नहीं, एडिशन ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लियर? यहां पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे निकल रहे हैं तो फिर हमारा रिमूवल नहीं होगा तो हमारा उसको हम रिडक्शन फेज में डाल देंगे। एग्जाम्पल F,O,N, क्लोरीन भी हो सकता है यहां पर। क्लियर? क्योंकि नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन ही आता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब जब इलेक्ट्रॉन हमारे निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, तो इंक्रीमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीजमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीजमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। देखो कॉन्सेप्ट वही है, हमने बोला ना अभी, कॉन्सेप्ट वही है। यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या देगा, इंक्रीमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इंक्रीजमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ में आ रही होगी बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बेसिक थीम क्या है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, यहां पर नेगेटिव चार्ज का बढ़ना, पॉइंट्स और बढ़ा रहे और बढ़ा दो। यहां पर बोल दो डिक्रीमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहां बोल दो डिक्रीमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, सेम चीज बोल दो, डिक्रीमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी डिक्रीमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां हो जाएगा, डिक्रीमेंट ऑफ नेगेटिव, है ना, यहां पे क्या देगा, यहां पे क्या देगा, डिक्रीमेंट ऑफ पॉजिटिव, डिक्रीमेंट ऑफ पॉजिटिव। क्लियर हो रही बात की नहीं? इतनी बात क्लियर है? अब यहां पर हम बोल देते हैं हाइड्राइड आयन का, है ना, हाइड्राइड आयन, तो यहां पर हाइड्रोजन की बात कर लेंगे, रिमूवल ऑफ एन हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं? हाइड्रोजन का मतलब यहां हाइड्राइड है, हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव, H नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तो यहां पर ये हाइड्राइड जुड़ेगा, जुड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रिमूवल होगा, रिमूवल होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड जुड़ रहा है। क्लियर हो रही बात की नहीं? यहां पर नोट कर सकते हो, इस तरीके से चीजें हमको डिफरेंसेस करने हैं। क्लियर? वो नहीं करना है जिस हिसाब से हमने 10th क्लास में पढ़ा था। क्लियर? तो यहां पर चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। क्लियर हो रही बात? इसको नोट कर लो फटाफट। अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। देखो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है तो कोई ना कोई इसको करवाता है, कोई ना कोई इसको क्या करवाता है, ये काम करवाता है। तो ऐसे करवाने वाले, ऐसे प्रोसेस करवाने वाले को बोलते हैं एजेंट्स। क्या बोलते हैं? एजेंट्स, है ना, एजेंट लगे होते हैं ना कोई काम करवाने के लिए। तो यहां पर ये दो टाइप के हमको एजेंट पढ़ने हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट,
एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो रही बात की नहीं? जो ऑक्सीडेशन करवाएगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे, और जो रिडक्शन करवाएगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही आपको? क्लियर? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेंट्स, है ना? साउंड लाइक पेप्सोडेंट। क्लियर? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट्स। क्लियर? तो ऑक्सीडेंट्स हमारे क्या होंगे? ये हमेशा ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे और खुद क्या होंगे? रिड्यूस। तो इसमें ये स्पीसीज कैसी होती है? दोज स्पीसीज which oxidize other and itself get reduced और खुद क्या हो जाएंगे? रिड्यूस्ड हो जाएंगे। उनको हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेंट्स। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, ये हो गया हमारा CO2। तो यहां पर ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के लिए क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये 0 से कहां पहुंच गया? +4 में। मतलब ये हमारा इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। करवा कौन रहा है? ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है इतनी बात? है ना? समझ में आ रही बात? सेम चीज अगर हम बात कर लें, हमने बात कर ली, ये ले लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर हमने क्लोरीनेशन करवा दिया। तो यहां पर क्लोरीनेशन जब भी करवाएंगे तो इन कार्बन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन। क्लियर? क्योंकि ये कार्बन हमारा पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन हमारे क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो यहां पर इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। क्लियर है बात नहीं? इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे हम बात कर लें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर? ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा हम बात कर लें KMnO4। दूसरा हम ऑक्सीडाइजिंग की बात कर लें H2SO4, ठीक है, ये हमारा है। तीसरा हम बात कर ले HNO3, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। चौथा हम बात कर ले K2Cr2O7, ये यहां पर दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है ना? अब दूसरा एग्जांपल की बात कर ले, यहां पर ये एंड करके है K2Cr2O7, ये दिख रहा है यहां पर, ये K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो ये हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। कौन है? इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्या कराते हैं? ये ऑक्सीडेशन कराते हैं। क्लियर? तो इसको नोट कर लो फटाफट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है, सारे हैलोजन्स हमारे आ जाते हैं इसमें। सो नोट कर लेना। क्लियर? दूसरा हमारा क्या है? रिडक्टेंट्स। दूसरा हमारा क्या है? रिडक्टेंट। तो रिडक्टेंट्स हमारे क्या होते हैं? रिडक्टेंट्स कौन सी स्पीसीज है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्टेंट्स क्या है? रिडक्टेंट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? अभी हमने जो एग्जांपल बताया था आपको C+O2, तो हमारा यहां पर जो CO2 बन रहा था, यहां पर ऑक्सीजन 0 था, ये 2 नेगेटिव, ये खुद तो रिड्यूस हो रहा था ना, और इसको कर रहा था ऑक्सीडाइज +4, खुद तो रिड्यूस हो रहा था, तो इटसेल्फ गेट रिड्यूस, और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। यहां पर क्या हो जाएगा? रिडक्टेंट्स क्या होते हैं? रिडक्टेंट्स those species which reduce to other and itself get oxidized और खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्लियर? खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, दूसरे को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? रिडक्टेंट्स आर कॉल्ड रिडक्टेंट। क्लियर?
जैसे एग्जांपल मेटल्स का एग्जांपल ले लो, तो मेटल्स हमारे अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट्स में आते हैं, क्लियर, इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स में आते हैं। दूसरा हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्लियर, ये हमारे इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स में आते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स में आते हैं, क्लियर। तो ये इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे हम बात करें हमारा कोई मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या बन गया MgO, क्या बन गया MgO। तो यहां पर मैग्नीशियम तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको भैया रिड्यूस कर दिया, ऑक्सीजन में कर दिया रिड्यूस, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है नहीं, ये हो जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। और इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। सेम चीज है सबके साथ। सोडियम की बात करें Na2Na+O2, तो सेम चीज है, हमारे क्या हो जाएगा, इसको रिड्यूस कर देगा, तो क्या हो जाएगा Na2O, क्लियर। सारे मेटल्स की बात करें,